दोस्तों, भारत ने अपना पलटवार शुरू कर दिया है कि मोदी जी जो हैं वो एक ऐसा पंगा ले रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि आपसे वो ले आप। भारत, चीन, ईरान और रूस अब ट्रंप के दबाव में नहीं आने वाले हैं। ट्रंप के दिमाग ठिकाने कर देने चाहिए। इतना चिढ़ गया है कि अभी एक और बयान आया है। इंडिया की तरफ से 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ की प्लानिंग की गई है और 20,000 करोड़ एक्सपोर्ट मिशन के लिए अब लगाया जाएगा। कभी इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आलमी ताकत एक और सो कॉल्ड आलमी ताकत को अंडर प्रेशर कर सकती है, दबाव में ला सकती है? कभी सोचा नहीं था। आपने शुरू कर दिया एक मूवमेंट जिसे बोलते हैं वर्ल्ड माइनस यूएसए। पहले था यूएसए प्लस वर्ल्ड। यूएसए जो चाहता है पूरी दुनिया को वो मानना पड़ता था, और मानना पड़ता था डीप स्टेट जो ग्लोबलिस्ट हैं उनके इशारों पर। एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कर रहा है ना कि 114 कितने एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। मैं आपको बता रहा हूं अब भारत क्या करेगा कि ये कह रहे हैं तुम्हें ज्यादा टैरिफ खेलना है, ये देखो 20 अरब डॉलर की डील है तुम्हारे हाथ से गई, ये 15 अरब डॉलर की डील है तुम्हारे हाथ से गई। ये बात तो उन्होंने सही कर दी मोदी साहब ने, खड़े तो वो हो गए, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो उन्होंने खड़े होना, और उनके पास चॉइस क्या थी ना खड़े होने, ये जवाब देने की। नाम उन्होंने ट्रंप का फिर भी नहीं लिया। जो राहुल गांधी कहते हैं कि तुम इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर कहो कि ट्रंप का कोई किरदार नहीं, मोदी साहब ने तो कहा ही नहीं वो आज तक। ये जो आपको दिखा रहा है इट इज नॉट द ट्रुथ। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बॉम्ब फेंक दिया। वो चाहते हैं कि जो पूरे दुनिया का पैसा छीन कर वो अमेरिका में चला गया था बिकॉज वहां पर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा था। अब वो चाहते हैं कि जो फेडरल है वहां का वो इसका रेट ऑफ रिटर्न को 3 बेसिक पॉइंट से वो नीचे ले आए। मैं 0.3 की बात नहीं कर रहा हूं, 3% से वो रेट ऑफ रिटर्न को वो नीचे लेके आना चाहते हैं, ताकि ये जो सारे दुनिया का पैसा अभी अमेरिका में इन्वेस्ट हुआ है आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू होगा। करते हैं अपनी जिंदगी में, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम बहुत खुशी महसूस करते हैं, कभी हम फ्लेयर अप हो जाते हैं अचानक किसी छोटी सी चीज पे शायद जो कि इतना हमें मैटर भी ना करती। लेकिन अब ट्रंप खुद ये सोच रहे हैं कि मेरी बातों को आखिर क्यों नहीं इतना सीरियसली लिया जा रहा है। और ट्रंप की शायद हम ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो ट्रंप अब हमें हाइफिनेट कर रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने में विश्व के किसी भी नेता का कोई हाथ नहीं है, यह कह साफ मना कर दिया, तब से ट्रंप जबरदस्त तरीके से चिढ़ चुके हैं और बौखला गए हैं। भारत पर एक के बाद एक टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं और पाकिस्तान से नज़दीकी बनाए हुए हैं। अगर देखा जाए तो ट्रंप ने आसिम मुनीर को भोज पर बुलाकर उनकी तारीफ भी की और इसके बदले में मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की ज़रूरत बताई। पता नहीं नोबेल पुरस्कार मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, लेकिन यह तो तय है कि पुरस्कार पाने के लिए ट्रंप को डिटेल्ड एनालिसिस कि मोदी जी जो हैं वो एक ऐसा पंगा ले रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि आपसे वो ले आप। आपने शुरू कर दिया एक मूवमेंट जिसे बोलते हैं वर्ल्ड माइनस यूएसए। पहले था यूएसए प्लस वर्ल्ड। यूएसए जो चाहता है पूरी दुनिया को वो मानना पड़ता था, और मानना पड़ता था डीप स्टेट जो ग्लोबलिस्ट हैं उनके इशारों पर आपको नाचना पड़ता था। अब परसेप्शंस डिफरेंट हो रही हैं। मैं आपको बताता हूं कि परसेप्शंस डिफरेंट कैसे होती हैं। आपने कभी अगर सिनेमा हॉल देखा हो, जो भारत के अंदर सिनेमा हॉल है वहां पर जो एंट्री है वो दिखती है जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे है। जब सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं तो जो सपनों की दुनिया में आप गए थे उसमें आप रियलिटी में आते हैं। जियो पॉलिटिक्स भी ऐसा ही है। क्यों बोल रहा हूं? अभी 2 न्यूज आई जो आपको समझाएगी कि क्या हुआ है। वर्ल्ड माइनस यूएसए मूवमेंट वो शुरू कैसे हुआ। पहला, जो थिंक टैंक्स है अमेरिका के, उन्होंने बोलना शुरू किया कि ट्रंप ने भारत को चाइना के साथ हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक तो हो गया ये न्यूज़, और दूसरा न्यूज़ ये था मतलब डिटेल में इसको मैं अलग से कहूंगा, तो चलो बाहर बैठे कि यूएसए अब अपने डीपर कोऑपरेशन को रशिया के साथ वो शुरू करने वाला है। लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है? डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि भारत की इकोनॉमी उसके साथ धगा किया गया है, फिर डेड इकोनॉमी था, तो आपको इसके ऊपर 25% प्लस 25% और 50% का टैक्स लगाने की जरूरत करना। तो दैट मींस कुछ मैच हो नहीं रहा। रियलिटी में और परसेप्शन में दोनों में फर्क है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जो मीडिया दिखा रहा है वो दिखा रहा है वो एक पिक्चर और रियलिटी कुछ और है। आज डिटेल में बात करते हैं कि ये वर्ल्ड -1 ये हो कैसे रहा है, क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है और भारत को फायदा कहां पर है। ये वर्ल्ड माइनस यूएसए मूवमेंट जो भारत ने इंक्रीज कर दिया, एंड वी आर ऑल्सो लीडिंग द चार्ज। ये वर्ल्ड -1 है क्या दोस्तों? वर्ल्ड विदाउट यूएसए मतलब कि डीप स्टेट के चंगुल से पूरे दुनिया को बाहर निकाल दिया। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, यानी कि जो वर्ल्ड ऑपरेट करता था अकॉर्डिंग टू अमेरिका उससे बाहर निकल रहा है। अब इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है कि जो ब्लूप्रिंट आप एक बार बना लेते हैं इकोनॉमिक्स का, वो अगले 5-10 साल के लिए वैसे ही चलता रहता है। उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, और यही भारत का मूवमेंट है राइज करने का ग्लोबल सुप्रीमेसी में। अब ट्रंप की स्ट्रेटेजिक मूव क्या है? ट्रंप आपके खिलाफ नहीं है, वो आपसे पंगा नहीं ले रहा, वो आपके थ्रू वो जो उसका ग्लोबलिस्ट है जो उसको कंट्रोल करके रखते हैं अमेरिका की इकोनॉमी को और दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को, ये उसके चंगुल से आपको निकाल रहा है, उसको तोड़ रहा है। ये दिखाने के लिए कि पंगा पड़ गया है भारत के साथ, बिल्कुल भी नहीं है।
ये क्वेस्ट थी उसकी कि जैसे आपकी थी, मेक भारत ग्रेट अगेन। हमने अपनी सिविलाइजेशन को वापस लेके आना शुरू किया, किसके हाथों से? लिब्रांडुओं के हाथ से, ग्लोबलिस्ट के हाथ से, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के हाथ से। अमेरिका के अंदर भी वही प्रॉब्लम है। पुरानी मूर्तियां तोड़ दी, फ्रीडम जो मूवमेंट था उसे बोल दिया ये तो हमने किया था, आपने कुछ किया ही नहीं। वैसे जैसे राहुल गांधी या कांग्रेस बोलती है कि फ्रीडम मूवमेंट तो हमने करी थी अंग्रेजों के जूतों के चूम कर, और उसके बाद सब कुछ हाईजैक कर। अमेरिका के अंदर भी वही है। और अमेरिका क्या बोल रहा है? ट्रम्प बोलता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब भारत बोलता है मेक भारत ग्रेट अगेन, पुतिन बोलता है मेक रशिया ग्रेट अगेन, चाइना में शी जिनपिंग बोलते हैं मेक चाइना ग्रेट अगेन। सारे नेशनलिस्ट लोग एक ही बात बोल रहे हैं, मेक माई ओन कंट्री ग्रेट अगेन। लिब्रांडू और ग्लोबलिस्ट क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, डिस्ट्रॉय वॉट एवर कंट्री वॉज ग्रेट। उनका एक ही मकसद है। इसलिए बोल रहा हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो रीसेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के पूरे सिस्टम को, और आपको थाली में रखकर एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट जो आप इमेजिन नहीं कर सकते वो आपको दिया जा रहा है। मीडिया जो आपको दिखा रहा है, इट इज नॉट द ट्रुथ। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बॉम्ब फेंक दिया। वो चाहते हैं कि जो पूरे दुनिया का पैसा छीन कर वो अमेरिका में चला गया था, बिकॉज वहां पर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा था। अब वो चाहते हैं कि जो फेडरल है वहां का, वो इसका रेट ऑफ रिटर्न को 3 बेसिक पॉइंट से वो नीचे ले आए। मैं 0.3 की बात नहीं कर रहा हूं, 3% से वो रेट ऑफ रिटर्न को वो नीचे लेके आना चाहते हैं, ताकि ये जो सारे दुनिया का पैसा अभी अमेरिका में इन्वेस्ट हुआ है आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू होगा। ये कंट्रोल डीप स्टेट का पैसे के ऊपर ये तोड़ना जरूरी था। इसलिए फेड के चीफ को वो निकाल कर नया बंदा लेके आ रहे हैं, ताकि कंप्लीट फ्रीडम हो जाए। जो अमेरिका की डोमिनेंस थी ग्लोबलिस्ट की इकोनॉमी के ऊपर दुनिया की, उससे दुनिया को फ्री करना है। ये इकोनॉमी के वो गहरे राज हैं जो कोई भी मीडिया वाला बात नहीं कर रहा। दोस्तों, ट्रंप जो टैरिफ लगा रहा है वो सिर्फ इसलिए लगा रहा है जो लोगों को दिखता है कि ये पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहते हैं। दुनिया को तो ग्लोबलिस्ट ने ऑलरेडी अमेरिका के सामने घुटने टिकवा दिए थे। अमेरिका आपको रिलीज कर रहा है। आज दुनिया भर में जो डील्स थी F-35 की, हथियारों की अमेरिका से, लोग कैंसिल कर रहे हैं। ट्रंप चाहता है कि ये चीज़ें कैंसिल हो, क्योंकि जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो सारा जो ग्लोबलिस्ट लोग हैं उनके हाथ में है, जो लॉबिस्ट हैं उनके हाथ में है, फाइनेंस उनके हाथ में है। इसलिए ट्रंप फाइनेंस में, इकोनॉमी में पंगा ले रहा है, ताकि दुनिया अपने कंट्री के बारे में सोचना शुरू कर दे। इनके चंगुल से वो निकलेंगे। इनके चंगुल से जब आप निकलोगे तो डोनाल्ड ट्रंप भी बीइंग अ प्रेसिडेंट इनके चंगुल से निकलेगा। आपको किसी को भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है अमेरिकन मर्सी से, जो पहले होता था, और वो टाइम चला गया। यानी कि उसने एक परफेक्ट कंडीशंस बना दिया आपके लिए, जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, जहां पर एक अमेरिकन जो दादा है, वहां के जो ग्लोबलिस्ट हैं वो दुनिया को चलाते हैं। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा। अब अदानी हो या अलीबाबा हो, वो रशिया की कोई कंपनी हो, वो रिलायंस हो, वो टाटा हो, ये भी इंटरनेशनल दुनिया को अब वो चलाएंगे, ना कि सिर्फ अमेरिका के ग्लोबलिस्ट। ये सभी मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, और इसको लीड करेंगे डिफरेंट कंट्रीज। भारत होगा, चाइना होगा, आसियान होगा, अफ्रीका होगा, लैटिन अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO और अपने मित्र देशों के नेताओं तथा अर्थशास्त्रियों के तर्कों को दरकिनार कर पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया, फिर रूस से तेल खरीदने को तूल देकर इतने ही प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। अब उन्होंने भारत के साथ होने वाली व्यापार वार्ता से किनारा करने की भी बात कही है। इस वार्ता के लिए एक अमेरिकी दल इसी माह अंत में दिल्ली आने वाला था। ट्रंप की चिढ़ का मूल कारण भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने के उन दावों को पर भारत का सहमत न होना रहा। वे अपने इस फर्जी दावे को कई बार दोहरा चुके। भारत ने एक सिरे से उसे खारिज कर दिया और उनके दावों को गलत माना। भारत प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने में विश्व के किसी भी नेता का कुछ नहीं रहा। इसलिए ट्रंप और अधिक बौखला गए और वे अपने भारत के खिलाफ होने वाले टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, बल्कि वर्षों की मेहनत से बनाए गए दोनों देशों के संबंधों को भी नष्ट करने का काम किया। उनके दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी वाशिंगटन गए थे तो दोनों नेताओं ने तय किया कि एक अंतरिम व्यापार समझौता शीघ्र किया जाएगा, लेकिन अब भारत से चिढ़े हुए ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। देखना यह होगा कि यह पाकिस्तान प्रेम अमेरिका का कब तक चलेगा, लेकिन फिलहाल इन दिनों भारत के लिए एक बड़ी समस्या खड़े कर रखा है। उन्होंने भारत को चिढ़ाने के मकसद से ही पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर को 2 बार पाकिस्तान में भोज के लिए बुलाया और उनकी तारीफ भी की। इसके बदले में मुनीर ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की ज़रूरत बताई। पता नहीं उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा या नहीं, लेकिन यह साफ है कि वे पुरस्कार पाने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेचैन है। इसका एक प्रमाण यह है कि विभिन्न देशों के छोटे टकराव रोकने के लिए मध्यस्थता करते रहते हैं, अपने शांति की यह मसीहा साबित करने पर तुले हैं, लेकिन यह जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में नाकाम है। दोस्तों, इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।